बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो गुरुमुख प्रेमी इस धरती पर अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के भरोसे, उन्हीं के सहारे, उन्हीं की छत्र छाया में इस दुनिया में आद और जुगाद से रहते आए हैं, आज भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और रहती दुनिया तक जीवन में खुशी से जीवन व्यतीत करते रहेंगे। जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन गुरुमुख प्रेमी सुख और दुख से कहीं ऊपर विचरण करते हैं। इस दुनिया में सुख में और दुख में सम रहते हैं। भले ही सुख अच्छा लगता है, लेकिन गुरुमुख प्रेमी सुख आने पर भी भरमते नहीं हैं, अपनी सुरती को भटकाते नहीं हैं और हर खुशी या सुख के आने पर, महसूस होने पर वो अपने सतगुरु, अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगते हैं कि ये मेरे सतगुरु की कृपा हुई है, ये मेरे सतगुरु ने मुझ पर असीम कृपा करते हुए अपना प्यार बख्शा है। यानी खुशी में, सुख में अपने आप को, अपनी चित्तवृत्तियों को भरमने नहीं देते, बल्कि अपने सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, अपने सतगुरु को याद करते हैं और गदगद कंठ से शुक्राना करते हैं। ये नहीं कि सुख प्राप्त हुआ, खुशी प्राप्त हुई, बल्कि ये विचार भीतर में उदित होता है कि मेरे सतगुरु मुझे याद फरमा रहे हैं, मेरे सतगुरु मेरा कितना ध्यान रखते हैं। अपनी सुरती को उन्हीं के चरणार विंदों में लगा देते हैं, उनको याद करने में, उनका ध्यान लगाने में मस्त हो जाते हैं। सुख का क्या है, सुख आया है तो फिर चला भी जाएगा, लेकिन जो सुख उनको प्राप्त करना होता है, जो गुरुमुख की सच्ची ख्वाहिश है, जो गुरुमुख की एक आत्मा की जो ख्वाहिश है, आत्मा का जो अधिकार है, वो सुख गुरुमुखों के लिए तो सतगुरु की याद है, सतगुरु का ध्यान है, सतगुरु के दर्शन दीदार हैं, उनके वचनों पर जो अमल करना होता है, वो दायमी सुख, वो सच्चा सुख तो इसी प्रकार से मिल सकता है। सो कैसा भी सुख आए, शरीर के लिए या संसारिक कोई भी तरक्की का सुख आए, तो अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। उस वक़्त घना घना शुक्राना अपने सतगुरु के चरणों में करते हैं। तो जो सुख नियति की ओर से, प्रारब्ध के अनुसार कुदरत ने जो संसारिक सुख बख्शा है, वो तो आया ही आया, लेकिन गुरुमुख अपने विवेक से, अपने सतगुरु के जो वचनों पर अमल किया करते हैं, उनके अनुसार वे अपने सतगुरु के साथ उस वक़्त विशेष तौर से जुड़कर, अपनी सुरती को विशेष तौर से उनके दर्शन ध्यान में निमग्न होकर के वो सच्चा सुख जो जीवात्मा के लिए जरूरी है, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी लौकिक और परलौकिक, शारीरिक और आत्मिक
दोनों सुखों की इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्ति होती है। ये सौभाग्य है, ये गुरुमुखों का सौभाग्य है, स्वर्णिम सौभाग्य है। बेशक संसार की नज़र में गुरुमुख प्रेमी जो हैं संसाधनों से भरपूर न हो, सुख सुविधाओं से अधिक भरपूर न हो, लेकिन भीतर ही भीतर जो सतगुरु का प्यार उनके पनपता रहता है, सतगुरु का आशीर्वाद जो उनका हर पल उनको फलता है, फलीभूत होता है, वो सुख तो जो आत्मिक है, आंतरिक है, जो उनके रोम रोम में बसा हुआ है, वो तो सौभाग्यशाली गुरुमुखों के हिस्से में ही आता है। संसार में भले आम संसारिक लोग गुरुमुखों को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये सतगुरु और सेवक का ऐसा ही नाता है कि यह सेवक जानता है या सतगुरु जानता है। बाकी दुनिया की वो नज़र नहीं, वो नज़रिया नहीं, वो आँख नहीं जिससे वो सतगुरु और सेवक के रिश्ते को समझ सके या उस सेवक की पदवी को प्राप्त कर सके। ये सतगुरु की कृपा अपने सेवकों पर हर पल बरसती है। बड़े बड़े दुख आते हैं जीवन में, लेकिन चुटकी बजने की देर में दुख ऐसे काफूर हो जाते हैं जैसे कमरे के भीतर घने घने अंधकार में बत्ती के जलने से घना अंधकार काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ अंधेरा था ही नहीं। दुख सुख तो चाहे कोई भी इस दुनिया में आया है, उन सभी को जीवन में आता ही है, क्योंकि जो कर्म करके जीव इस दुनिया में आता है, चाहे वो सतगुरु की शरण में आए या ना आए, दुख और सुख कर्मों के अनुसार प्राप्त होते ही हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन सतगुरु का सेवक सतगुरु के द्वारा बख्शे हुए सच्चे ज्ञान के कारण खुशी खुशी हंसते हुए भोगता है, झेलता है, सतगुरु का प्रसाद समझकर अपनाता है और दुखों से इस प्रकार लड़ने में सक्षम होता है कि देखते ही देखते दुख गायब हो जाते हैं। और जो अपने मन के कहने पर सारी दुनिया चल रही है, वो जो दुख जिन्हें ज्ञान की रोशनी नहीं मिली, जो अज्ञानता के अंधेरे में सफ़र कर रहे, ज्ञान के अंधेरे में ही रहते हैं, सफ़र करते हैं, उनका उठना बैठना खान पान पहरान सब अज्ञान के अंधेरे में ही होता है, क्योंकि वो मन की रहनुमाई में है, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई। वो जीवन भर अज्ञान के कारण रो रो कर अपने प्रारब्ध कर्मों के दुखों को भोगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और इसी प्रकार जीवन व्यतीत कर जाते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, तुलसी या संसार में दुख सुख सबको होए। तुलसी इस संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। कि जिस दुख को अज्ञानी रो रो कर काटता है, सुखों में तो सब
मज़े से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन दुख की घड़ियां कैसे कटती हैं ये कोई दुखी ही जानता है। जिसके ऊपर दुख आया है ये वही समझ सकता है। अज्ञानी रो रो को काटता है, और जो ज्ञान की रोशनी में आया हुआ है, जो सतगुरु की चरण शरण जिसको मिली हुई है, जो सतगुरु के सहारे जीवन अपने व्यतीत करता है, वो सुख में भी और दुख में भी अपने सतगुरु को याद करते हुए जीवन बसर करता है। वो दुख ज्ञान की रोशनी में सतगुरु से मिले हुए ज्ञान के कारण हंस करके अपना स्वयं का किया हुआ कर्म समझकर खुशी खुशी से वो वक्त भी गुजार देते हैं, और सतगुरु भी अपने सेवक का पूरा ख्याल रखते हैं। ये तो गुरुमुख प्रेमी स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अनुभव हर दिन, हर घड़ी, हर पल होता ही रहता है गुरुमुख प्रेमियों को कि संसार की दशा कैसी है, संसार का प्यार कैसा है, संसार मतलब परस्ती के अलावा संसारिक रिश्तों में और कुछ नहीं भरा हुआ, और संसार के नज़रिए से अगर देखें तो केवल और केवल मतलब का प्यार जताते हैं, हिसाब किताब के नज़रिए से रिश्ता बनाते हैं। बेशक खून का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नफ़े और नुकसान को ही हर वक्त लेकर के एक संबंध कभी गहरा और कभी हल्का होता रहता है। जब अच्छे से आदान प्रदान होता है सुख सुविधाओं का आपस में, तो संबंध गहराई से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जब कहीं से एक तरफ से कुछ पूर्ति में कमी आए या खरा न उतर पाए, तो दूसरी ओर से ये साबित करने में देर नहीं लगती कि संबंध ऊपर ऊपर का हो जाता है। लेकिन गुरुमुख तो कभी इस नज़रिए से जीवन व्यतीत करते ही नहीं कि वे किसी भी संसार के मतलबी रिश्तों में अपना चित्त जोड़कर बैठे हों, क्योंकि वो अपना चित्त पहले से ही सतगुरु के चरणों में जोड़ चुके हैं। अपना एक अटूट रिश्ता सतगुरु के साथ उन्होंने बना लिया है, और जिसने भी सतगुरु के साथ अपना रिश्ता बनाया है, संबंध जोड़ा है, फिर उसको संसार से तो संबंध जोड़ने की, संसार से चित्त लगाने की फिर जरूरत पड़ती ही नहीं। कभी ऐसा वक्त ही नहीं आता जीवन के अंदर कि उसे लगे कि कोई भी ऐसा कार्य है जो मेरे सतगुरु नहीं करेंगे, कि कोई और संसार के लोग जो मतलब का प्यार दिखाते हैं वो करके आएंगे। ऐसा गुरुमुख प्रेमियों को कभी न लगता है, न इस प्रकार का विश्वास वो किसी से करते हैं। वो केवल अपने सतगुरु के चरणों में जो संबंध स्थापित उन्होंने किया है, वो अपने सतगुरु के भरोसे ही रहते हैं। फिर चाहे ये सतगुरु की अपनी मौज है कि वो अपने सेवक का, अपने गुरुमुख का कार्य उसी गुरुमुख प्रेमी के किसी रिश्तेदार से करवाएं, किसी अनजान से करवाएं, किसी को भेजकर, किसी के माध्यम से ही चाहे, लेकिन ये सतगुरु स्वयं अपनी मौज से अपने सतगुरु को इस लोक में भी निहाल करते हैं, पर लोक भी उसका सुहेला करते हैं। गुरुमुखों के सेवकों के इतिहास ग्रंथों शास्त्रों में आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से पढ़ते सुनते आए हैं। उनकी गौरव गाथाएं सुन सुन करके आज भजन भक्ति करने वाले भी और भी
जितने लोग कथा कहानियाँ सुनने के लिए जाते हैं वो सुन सुन करके आत्म विभोर होते हैं, खुशी प्राप्त करते हैं, उनको खुशी होती है। लेकिन जो इस प्रकार उनके दृष्टांत सुनकर अपना जीवन भी अमली बनाते हैं, वो अपने इस जीवन को लाभान्वित करते हैं, अपना जीवन सफल कर लेते हैं। और जो केवल कथाएं सुनकर मनोरंजन का एक मात्र जरिया बना करके सत्संग में बैठ करके पल्ला झाड़ के आ जाते हैं, वो थोड़ी देर का बेशक अपना समय सकारत करते हों, लेकिन वो जीवन का लाभ नहीं उठा पाते। संसार के अंदर जब से इंसान पैदा होता है तभी से दुख और सुख, जो कि ये धूप और छांव की तरह आते ही रहते हैं। गुरुमुख के जीवन में जब तक सतगुरु की जो चरण शरण का एक प्यार नहीं हासिल होता है, सतगुरु के चरणों का सहारा हासिल नहीं होता है, तब तक ही थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन जब ऐसा संजोग बन जाता है और फिर ये संजोग गहरा होता जाता है और अपने सतगुरु के कहने में, उनकी रहनुमाई में गुरुमुख जुड़ता जाता है, फिर ये रिश्ता गहरा होने पर सतगुरु संपूर्ण जिम्मेवारी अपने गुरुमुख प्रेमी की अपने ऊपर लेते हैं और सतगुरु से केवल इतना ही वचन लेते हैं कि केवल जो ये दूरदरगाही मौज से महापुरुषों के वचन हैं, इनको मानते जाओ, इन पर अमल करते जाओ, फिर ना इस लोक में और ना ही परलोक में तुम्हें किसी प्रकार का दुख व्यापेगा। सब कुछ जिम्मेवारी परमहंसों की है, यानी श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल से आश्वस्त करते हैं। वचन भी हैं कि 5 नियम दरबार के, जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के मेरे सतगुरु जिम्मेदार। और क्या चाहिए? अभी हम देखें, हमने देखा है कि 2020 में कि और 21 में, 2020 और 21 में कितनी महामारी फैली, ये कोरोना की बीमारी चली थी, जिसके अवशेष आज भी पाए जाते हैं। अभी भी 2 साल मुकम्मल होने पर भी, तीसरा साल भी ये पूरा हो रहा है, अभी भी एकदम से छुटकारा नहीं हुआ है। कुछ न कुछ भय आज भी भीतर कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बना हुआ है। लेकिन 2020 से 2021 के मध्य तक कितना ये भयंकर हाहाकार पूरी दुनिया में हम सब ने देखा, और जहां तहां इस बीमारी ने पांव पसारे। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों का भरपूर जो ख्याल है, श्री परमहंसों ने अपनी तरफ से रखा, अपनी मौज से, अपनी मौज के, अपने आशीर्वाद के साए में अपने गुरुमुखों का जीवन चलाया। और गुरुमुखों ने भी भली भांति अपने जीवन में ये चमत्कार देखा श्री परमहंसों का, कि किस प्रकार से उनकी रक्षा हो रही है। भले ही दुख आए,
गुरुमुखों के जीवन में भी ये दुख आया है, लेकिन यथा योग्य जितने भी सामर्थ्य गुरुमुख की भजन भक्ति की बनी हुई है, उतना लाभ हर किसी ने पाया है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा नहीं हुई। श्री गुरु महाराज जी ने हमें यूं ही छोड़ दिया मझधार में। जो परलोक का जिम्मा लेते हैं, फिर इस लोक की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बेशक एक दिन संसार से सभी को जाना है। ये शरीर तो चाहे कितना ही ख्याल कर लिया जाए इसका, लेकिन इसका तो नाश होना ही होना है, निश्चित है। लेकिन एक समझ इंसान को होनी चाहिए कि कौन कब किस प्रकार से हमारा हितैषी बनता है। इस कोरोना काल में गुरुमुख प्रेमियों ने बड़े अच्छे से महसूस किया कि श्री परमहंसों की कितनी कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर रही। जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े नगर में, गांव में, शहरों में, महानगरों में, विदेश में भी जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी हैं, किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की कृपा रंग लाई। और जब से ये शुरुआत हुई श्री आनंदपुर में, श्री आनंदपुर धाम में श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने सबसे पहले पहल जब हिंदुस्तान की सरकार ने ऐलान किया कि ये कोई 22 मार्च को जैसे वो शुरुआत की थी घरों में रहने की, कर्फ्यू लगने की, बाजार बंद करने की, तो उसी अनाउंसिंग के साथ, उसी सरकार के निर्देशों के अनुसार श्री गुरु महाराज जी ने भी अपना निर्देश अपने गुरुमुख प्रेमियों तक, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, सबको ये आदेश मिला। श्री गुरु महाराज जी ने जो हिफाजत के लिए विशेष 1 घंटा भजन सुमरन का बढ़ा दिया, जो अपने आप में बड़े मायने रखता है। आम इंसान को अगर कहा जाए वो नहीं समझ सकते, लेकिन गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं, वे भली भांति जानते हैं कि सुमरन का क्या लाभ है, सतगुरु से अपनी सुरती उनके चरणों में जोड़ने का क्या लाभ है। श्री हजूर गुरु महाराज जी ने 1 घंटा सुमरन का बढ़ाया, और तब से आज तक ये 3रा साल समाप्ति की ओर है। नित्य प्रति ये वचन फरमाए जाते हैं कि 2 घंटे स्मरण करना है। और कभी कभी ये जिक्र सुनने को मिलता है कि पहले श्री 3री पातशाही गुरु महाराज जी के समय से 1 घंटा सुमरन का निर्धारित था। और जब जब भी महापुरुष किसी विशेष के लिए, किसी के दुख तकलीफ को देखते हुए 2 घंटे गुरुमुख प्रेमियों को फरमा दिया करते थे, लेकिन अब निश्चित तौर पर हर किसी के लिए जरूरी कर दिया है कि 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास करना ही करना है। और ये यकीन मानने की बात है कि ये जो श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सुमरन के लिए जो अपना ये सुंदर आदेश सभी गुरुमुखों को फरमाया, वचन फरमाए, इससे जाने क्या हुआ है ये वर्णन तो नहीं हो सकता, लेकिन विरले विरले गुरुमुख प्रेमी समझ सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने इस कोरोना काल में, इस दुख में, इस महामारी में गुरुमुखों का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दुख मिटाया है इसी भजन सुमरन से जो गुरुमुखों से करवाया है।
इसी काल में 2021 लगभग अप्रैल का समय था कि ऐसा ही एक भक्त्यानी ने बताया, जो कि रायपुर के रहने वाले हैं, गुरमुख परिवार, जो उन्होंने बताया कि इस कोरोना के चपेट में आ गए, कोरोना का बुखार हुआ भगत जी को। भक्त्यानी ने बताया कि मेरे भगत जी को जब ये तकलीफ़ हुई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन प्रयास करते रहे घर में, ये काढ़ा पिलाया, ये दवाई की, ऐसा किया, तो सभी कहते हैं करते हैं इस प्रकार से, सभी ने किया कि सभी प्रयास करते रहे कि अस्पताल में ना जाना पड़े। लेकिन जो नियति को मंजूर होता है, जो कुदरत को मंजूर होता है, गुरुमुख प्रेमियों के साथ तो सतगुरु हमेशा से भीतर और बाहर उन्हीं का आशीर्वाद रहता है। दुख आता है, थोड़ा बहुत तो दुख महसूस होना ही चाहिए, तभी तो विश्वास बढ़ता है। जो इस प्रकार की लीला सतगुरु रचाते हैं, उसकी थोड़ी समझ भी आती है, जीवन को जीने की एक थोड़ी सी मजबूती भी आती है। गुरमुख प्रेमी मजबूत होकर के फिर जीवन व्यतीत करते हैं। सो इस प्रकार से उनका 2 3 4 दिन तक ऐसे चलता रहा, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो ऐसे वक्त में ये एक ऐसा वक्त था जो कोई किसी की मदद के लिए नहीं आ रहा था, और जहाँ तहाँ भी नज़र डालो लोग छटपटाते हुए नज़र आ रहे थे। अस्पतालें भरी पड़ी थी, घरों में भी बुरे हाल थे। आमने सामने अगर मकान हो तो कोई किसी के लिए मदद करने को तैयार नहीं था। जो लगता है कि अगर कोरोना पेशेंट के साथ, मरीज के साथ अगर जाकर खड़े भी हुए तो कहीं वो बीमारी हमें न लग जाए। इतना बड़ा भय पूरी दुनिया में फैल गया था, और बेशुमार मौतें हुई इस कोरोना काल में, लाशों के ढेर लगे। जो भी हुआ, तो वो भक्त्यानी बता रही थी कि मेरे पास श्री गुरु महाराज जी से पुकार करने के अलावा कुछ भी नहीं था, कि जो हालत दुनिया की थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी मैं नहीं समझ पा रही थी। 2 मेरे बच्चे और 2 हम, कभी किसी वक्त कहीं से उम्मीद लगाऊं, किसी से गुहार लगाऊं तो हर कोई तुरंत जवाब भी देता कि अस्पताल में जाने तक के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि इलाज भी हो रहा था, मुफ्त में भी हो रहा था सरकारी अस्पतालों में, और कहीं कहीं इतने जुल्म हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे प्राइवेट अस्पतालों में। यानी जो हमारे नसीब का है वो हमें मिल रहा था। अगर हमारे कर्मों में, हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं, पापों का जमावड़ा हमारे जीवन में अधिक था, तो अधिक दुर्गति देखने को मिली। लेकिन गुरमुख प्रेमियों का जीवन इस दुनिया में आला है। वो भक्त्यानी पल पल गुरु महाराज जी को याद करते हुए, ये वक्त व्यतीत करते हुए, जो उन्होंने देखा अपने घर में अपने भगत जी की हालत, तो वो अपने गुरु महाराज जी से पुकार करती हैं। उनके थोड़ा सा दूरी पर, यानी कोई 100 किलोमीटर से भी अधिक, लगभग इतना दूर
उनके भाई रहते हैं। जब इधर उधर से कहीं कुछ नहीं मदद बन आई, कुछ नहीं हो रहा था और मारे डर के भयभीत होकर सिवाय गुरु महाराज जी के और कोई सहारा नहीं सूझ रहा था, तो गुरु महाराज जी को याद करते हुए अपना एक एक पल व्यतीत कर रही थी। अधिक तबीयत बिगड़ने पर जब अपने भाई से कहा कि तुम आ जाओ, अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भाई के अपने संपर्क में थी। और इस प्रकार जिस दिन अधिक तबीयत बिगड़ी हुई थी तब श्री गुरु महाराज जी के भरोसे छोड़ दिया और भाई को बोला कि अभी कल का इंतज़ार मत करो, आज ही आ जाओ, हो सकता है मिलजुल कर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, गुरु महाराज जी तो हमारे साथ हैं ही। तो भाई ने भी कहा अभी रात का समय है, थोड़ा 2-4 घंटे व्यतीत होने दो, सुबह सवेरे में लगभग 4-5 बजे में चल पड़ूंगा। तो भक्त्यानी वो बताती हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में बैठकर पूरी रात श्री गुरु महाराज जी से गुहार लगाती रही कि अब आपकी और केवल आपकी ही हमें आस है, आपके ही सहारे हम पहले भी हैं और आज भी आपसे ही पुकार है, गुहार है, हमारा कोई नहीं है। इसी प्रकार ध्यान में बैठे बैठे सुबह 4:30-5 बजे के समय भाई का फ़ोन आया कि मैं रवाना हो रहा हूँ। तो स्कूटी पर सवार होकर इतना लंबा सफ़र करके सुबह 7:30 बजे वो अपनी बहन के घर भाई पहुँचा और फिर बहन ने भाई को जो भेजा कि अस्पताल में किसी में देख कर आओ कि किस प्रकार से व्यवस्था होगी, क्योंकि अस्पतालों में चारों ओर भरमार थी इस प्रकार के मरीजों की। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। तो फिर भगवान भरोसे तो वो घर में ही बैठे थे, जो हो रहा था कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जरिया करना ही पड़ता है। तो वो बताते हैं कि भाई हमारा अस्पतालों में जा कर के चक्कर लगाया, देखा तो कुछ ऐसा ठीक ठाक नहीं देखने को मिला कि वहाँ पर कुछ हो पाएगा या कोई सुनाई होगी। तो ये संदेश भी दिया, तो वहाँ से घर पर फ़ोन किया कि यहाँ तो ऐसी हालत है अस्पतालों में, आपस में सलाह किया। तो बहन ने बोला कि चलो घर आ जाओ, जो गुरु महाराज जी की मौज, गुरु महाराज जी के भरोसे बैठे हैं। लेकिन जो गुरु महाराज जी के भरोसे बैठा हो, क्या वो यूं ही उसे छोड़ दिया जा सकता है? गुरु महाराज जी के भरोसे बैठने वालों की तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे पास में खड़ी होती हैं, उनके साथ चलती है। सो वहीं अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए ही कहीं से उस भाई को, बहन के भाई को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि फलां जगह एक संस्था है जो वो भी सेवा के माध्यम से इस प्रकार का कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, उनसे संपर्क करो। तो वो भाई पहुंच गए वहाँ और जाकर देखा तो कुछ आस बंध गई। तो फिर वहाँ से तुरंत व्यवस्था हुई, एम्बुलेंस आ गई घर पे और भगत जी को ले जाया गया, वहाँ एडमिट करा दिया गया और बहन और भाई वापस घर आ गए। तो वहाँ 2 दिन में ही वो भगत जी ठीक हो गए, तैयार हो गए। वो बहन और भाई और बच्चे घर में थे, केवल वो भगत जी जो पेशेंट होते हैं वहीं उन्हीं को रखा जाता है। तो वहाँ से मैसेज आ गया कि अब इनको घर ला रहे हैं भगत जी को। और इधर क्या हुआ कि वो बहन जी जो थे वो भगत जी के लगातार संपर्क में थे, तो उनको भी कोरोना हो गया।
तो बिल्कुल हल्का हल्का था, तो जब उनको छुट्टी होने का समय आया तो उनको भी जकड़ लिया बुखार ने। तो इधर भाई ने उनको मैसेज दिया बहनोई को कि अभी आप रुक जाओ, अभी बहन को दिक्कत हो गई है, इसको भी उधर ला रहे हैं, उनसे पूछो। तो फिर भगत जी तो ठीक हो चुके थे लगभग, तो उनसे बात की संस्था वालों से कि ऐसे ऐसे मेरी भक्तानी को, मेरी पत्नी को, वाइफ को ये दिक्कत हो गई है, आप मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। तो फिर उन भक्तानी को वहाँ पर लेकर गए। तो उसी कमरे में 2 पेशेंट थे, एक वो भगत जी और एक कोई और थे। तो वो जो और थे उनकी भी छुट्टी हो गई थी, तो वो बेड भी वहीं पर उस भक्तानी को मिल गया जहाँ भगत जी थे। एक ही कमरे में दोनों इलाज शुरू हो गया और उनसे ये गुजारिश की कि मेहरबानी करके भगत जी को भी इधर ही रुकने दो, अभी 2-4 दिन छुट्टी मत दो, नहीं तो अकेले रहना मेरे लिए परेशानी की बात हो जाएगी। तो वो भी स्वीकार कर लिया और वो भगत और भक्तानी एक ही कमरे में रहे और भक्तानी का इलाज चलता रहा। फिर 2-4 दिन में, 5 दिन में वो भी ठीक हो गई और वो भी भगत जी भी दुरुस्त हो गए एकदम से और खुशी खुशी अपने घर आए। और वहीं भक्तानी ने अपने भगत जी से कहा कि अभी ठीक होकर के श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए चलेंगे। सो इस प्रकार वो श्री दर्शन करने भी गए। यानी एक समझने के लिए या एक सतगुरु की क्या लीला गुरुमुखों के लिए हुआ करती है, किस प्रकार उनकी रहमत बरसती रहती है, कभी कभी ये दिखाते हैं सतगुरु जी, वरना रहमत तो हर पल बरस रही है। ये केवल अपने आप से महसूस करने की ज़रूरत होती है, इसको देखने की या दिखाने की इसमें नहीं होती है। कभी कभी सतगुरु अपनी मौज से ऐसे अवसरों पर दिखाते हैं, बल्कि दुखों से तो हमें हर पल बचा रहे होते हैं कि किस प्रकार दुख भी आया गुरुमुखों के जीवन में, दुख भोग भी लिया, फिर निखार भी आ गया, पहले से अधिक विश्वास में बढ़ोतरी हुई। और ये जितने दिन का भी पीरियड रहा, 10 दिन का, 15 दिन का, फिर उस ठीक होने में, नॉर्मल होने में, तो चाहे उस भय से मुक्त होने में 1 महीना लग जाता है। तो किस प्रकार अपने सेवकों की, गुरुमुखों की सुरती को अपने चरणों से बिल्कुल मजबूती से जोड़ दिया, बांध दिया, जो हर पल सारा दिन में, रात में कौन सी ऐसी घड़ी होगी जो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को बुलाया होगा। जब जिसने उन्हीं की ओट आश्रय पर अपनी जिंदगी कर रखी हो और फिर ऐसी दुख की घड़ी में वो छोड़कर सतगुरु को कहीं और थोड़ी अपना आसरा बना लेंगे। लेकिन ये सतगुरु का हम उपकार समझें कि कितना गहराई से अपने प्रेमियों की, सेवकों की सुरती को अपने चरणों में जोड़ करके पल पल ध्यान लगवाते हैं, पल पल अपनी याद के सहारे करते हुए पल पल करके उनको सुमरन से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं। और इस प्रकार अपनी छत्र छाया में दुख बेशक आया, जैसे फरमाते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, ठक ठक भी करता है, ठोकता है, उस मिट्टी को ठुकाई पिजाई भी करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। शिष्य जो कुंभ की प्रकार है, बर्तन की तरह है, बर्तन की न्यायी है, और गुरु महाराज कुम्हार की तरह हैं, जो हम शिष्य रूपी बर्तनों को थोड़े थोड़े दुख तो हमारे ही किस्मत के हैं, हमारे ही प्रारब्ध भोग हैं, लेकिन सतगुरु अपने हिसाब से हमें दुख भेजते हैं जितना हम सहन कर सकें। हमें दुखों की ठुकाई करते करते हमें आकार देते हैं।
और वो ऊपर से जो ठुकाई करते हैं तो जैसे कुम्हार ऊपर से ठोकता है और भीतर हाथ रखता है घड़े के और उसी जगह पर चोट मारते हैं, यानी उस चोट को भी स्वयं सहन करते हैं, अपने गुरुमुख का ध्यान रखते हुए उसी प्रकार से दुख उन तक पहुंचाते हैं जितना सहन सकें, और उसको सहन करने के लिए स्वयं अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, हमारे भीतर में अपना पूरा साम्राज्य बनाकर बैठे हुए विराजमान हमारे भीतर सारी कार्रवाई को स्वयं अपनी नज़रों में रखते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं, गुरुमुख का प्रेमी का अहित नहीं होने देते। आज भी वो भक्त्यानी पल पल अपने सतगुरु का शुक्रगुजार है और एक ही संदेश वो गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार दूसरों को देते हैं कि इस दुनिया में व्यवहार सबसे करो, सबसे नम्रता का व्यवहार करो, लेकिन केवल और केवल अपने चित्त का संबंध, अपनी चित्त वृत्तियाँ सतगुरु के चरणों में लगा के रखो। दुनिया में अगर कोई वास्तविक सच्चा सहारा है तो वह सतगुरु इष्ट देव गुरु महाराज जी का है, परम पिता परमेश्वर का है, जो हर पल हमें दुखों से बचाता है, दुखों से छुड़ाता है और अपने नाम को जपा करके अपने चरणों की भक्ति बख्श करके अपने निज धाम में ले जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।